नव प्रभात की बेला लाए फिर से नई उमंग, परमात्म रंग संग यहाँ सजेंगे जीवन के सब रंग, सब रंग, सब रंग। नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी का सब रंग कार्यक्रम में। मित्रों, एक बहुत ही प्रेरक सी कहानी से शुरुआत कर रहा हूँ जो सत्य भी है। एक नन्हा सा बच्चा सेब के पेड़ के साथ, उसकी डालियों के साथ खेला करता था। पेड़ को भी बड़ा आनंद आता था। कुछ दिनों से वो बच्चा आया नहीं, कुछ वर्ष हो गए, पेड़ निराश रहने लगा। बच्चा आया, थोड़ा बड़ा होने के बाद पेड़ ने कहा चलो फिर खेलते हैं। बच्चे ने कहा नहीं, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, खिलौनों के साथ खेलता हूँ। तो सेब के पेड़ ने कहा कि तुम कुछ सेब ले जाओ और अच्छे अच्छे खिलौने खरीद लो। बच्चा चला गया, खिलौनों के साथ खेलता रहा, फिर से नहीं आया पेड़, फिर से दुखी रहने लगा। थोड़ा और बड़ा हुआ, वो लड़का आया, जवान हो गया था। पेड़ देख के बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि चलो फिर खेलते हैं। उसने कहा अब इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे पैसों की ज़रूरत है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ करना है। सेब के पेड़ ने कहा कि चलो तुम मेरी जो डालियाँ हैं वो काट के ले जाओ। डालियाँ काट करके ले गया। बहुत दिनों के बाद वो आया, जब वो बुज़ुर्ग हो गया था। अब फिर से पेड़ ने कहा, देख करके खुश हुआ, अब तुम्हारी क्या आवश्यकता है? तो उसने कहा अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मन की शांति चाहिए। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी। मित्रों, सुनाने का भाव ये है इस बात को कि कई बार हम केवल जब ज़रूरत और आवश्यकता होती है तभी अपने नाते रिश्तेदारों को या लोगों को याद करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। एक स्वार्थपरक रिश्ता रखना और एक निस्वार्थ रिश्ता रखना, दोनों में बहुत अंतर है मित्रों। इसीलिए कोई हमें कुछ दे या ना दे, लेकिन हम हमेशा देने का भाव रखें। कई बार हम सोचते हैं कि सामने वाला यदि मुझे कुछ देगा तभी मैं रिश्तों को अच्छे से निभाऊंगा या उसी पैमाने पे मैं उन्हें स्नेह और सम्मान दूंगा। लेकिन यहाँ रिश्तों में वो मिठास, वो प्यार, वो अपनत्व नहीं रहता। इसीलिए रिश्तों में अपने जो आसपास के लोग हैं उनके साथ जो खुशियाँ हैं, प्यार है, उसको बांटने के लिए हम निस्वार्थ भाव को अपनाएं। इससे देखिएगा जीवन में बहुत ज़्यादा आनंद समाता चलेगा। ऐसी सुंदर बात के साथ लिए चलता हूँ आज के सुंदर सुवाक्य की ओर। नमस्कार। सही चुनाव जीवन में कई मुश्किलों का हल है। राइट चॉइस, सही चुनाव। कोई भी व्यक्ति या वस्तु हमें हमेशा के लिए खुश नहीं रख सकती। कुछ समय के लिए हमें जीवन में कुछ दे सकती है। जब हम सही चुनाव करते हैं तो हमारे निर्णय ठीक होते हैं, और जब हमारे निर्णय ठीक होते हैं तो हमारा रहने का तरीका बदल जाता है, और रहने के तरीकों को जब हम बदलना सीख जाते हैं तो हम अपने आसपास समाज को बदल सकते हैं। सही निर्णय वो शक्ति है जो बाहरी नहीं है, वो भीतरी है। अगर हम खुश रहना चाहते हैं, राइट चॉइस, सही चुनाव यही होगा कि हम आत्मा की इस विशेष शक्ति को अनुभव करना शुरू कर दें। इट इज़ विद इन, ये भीतर से है। और इसका सबसे सरल सहज उपाय है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। प्रतिदिन जब हम उठते हैं तो एक राइट चॉइस लें, एक हम सही चुनाव करें कि मुझे अपने दिन में आज खुश रहना है। तो जब हम ये चुनाव कर लेंगे तो हमारा सारा दिन प्रसन्न रहेगा, हमारे रिश्ते ठीक रहेंगे, और हमारे आसपास के लोग भी हमसे प्रसन्न रहेंगे। तो देर किस बात की है, आज से ही करते हैं एक सही चुनाव, सही दिशा और सही निर्णय। ओम शांति। मित्रों, जिस प्रकार रिश्ते हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाते हैं, उसी प्रकार हमारा स्वास्थ्य भी हमारे लिए बहुत बहुत अहम है। क्योंकि यदि स्वास्थ्य ठीक है तभी हम अपने सभी कार्यों को बहुत ही सुचारू रूप से कर पाते हैं। इसका तो अनुभव हम सभी को है।
कि यदि स्वास्थ्य थोड़ा भी ऊपर नीचे होता है तो फिर हम बिस्तर पे आ जाते हैं या कुछ भी करने की हमें इच्छा नहीं होती। इसीलिए अपने जीवन के ध्येय को पाने के लिए और सतत अपने कार्य को करते रहने के लिए नितांत आवश्यक है कि हम संपूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, तन से भी और मन से भी। और यही कारण है कि सबरंग कार्यक्रम में प्रतिदिन हम आपके लिए, आपकी सेहत आपके हाथ में, नई नई जानकारी लेकर के आते हैं ताकि आप संपूर्ण स्वास्थ्य का आनंद ले सकें। आइए देखें कि आज इस पिटारे में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, इवन खाली ब्लड प्रेशर की क्यों बात करें, हम खाली डायबिटीज़ भी ना हो, हमको डायबिटीज़ भी, हमारी ब्लड शुगर भी नॉर्मल रहे, हमारा वेट भी नॉर्मल रहे, हमें हार्ट अटैक ना हो, हमें स्ट्रोक ना हो, हमारे मसल स्ट्रांग रहें, हमारी बोन स्ट्रांग रहें, तो दोस्तों एक्सरसाइज का बड़ा भारी महत्व है। डेली सैर करना बहुत बहुत आवश्यक है दोस्तों। अर्न योर ब्रेकफास्ट, दैट मीन्स नेवर हैव योर ब्रेकफास्ट विदाउट हैविंग एटलीस्ट 30 मिनट्स वॉक, ब्रिस्क वॉक। टॉयलेट जाना है, स्नान करके ही वॉकिंग करनी है, सनराइज के बाद ही वॉकिंग करनी है, और साइलेंट मेडिटेटिव वॉक करें। तो जितना अपने को आत्मा समझ के, परमात्मा से कंबाइन होकर, पावर हाउस से कंबाइन होकर के आप अगर वॉक करेंगे तो अगर आपकी हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है तो भी आप 30 मिनट्स बहुत प्यार से, बिना सिम्टम के, बिना एंजाइना के वॉक कर पाएंगे। और ब्लड प्रेशर, आपकी आर्टरीज इलास्टिक हो जाएंगी, शुगर का बेटर कंट्रोल हो जाएगा, इवन बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि इससे ओवरऑल सोल, माइंड, बॉडी, आत्मा भी पावरफुल हो रही है, बिकॉज आप मेडिटेटिव वॉक कर रहे हैं। वो मेडिटेटिव वॉक आप सोल कॉन्शियस होकर करें, मन भी, टीम भी आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, और सारी बॉडी की जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट की कंडीशनिंग भी हो जाएगी। और लगभग 110 से 120 स्टेप पर मिनट के हिसाब से वॉकिंग करें, मुट्ठी बंद कर लें और शूज़ पहन के हमेशा वॉकिंग करें। तो देखेंगे दोस्तों 30 मिनट, लगभग 30 से 45 मिनट अगर आप वॉकिंग कर लेंगे डेली, एंड डोंट मिस योर वॉक, और आप देखेंगे आपका ब्लड प्रेशर जो कंट्रोल दवाई से भी नहीं हो रहा है, शुगर लेवल जो दवाई लेने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, और विद इन ए वीक यू विल फाइंड दैट इट इज गेटिंग कंट्रोल्ड। आपका लिपिड प्रोफाइल बेटर होता जाएगा, आपका वेट कम होता जाएगा। तो दोस्तों आज से ये अंदर से दिल प्रतिज्ञा करें कि मुझे बिना वॉकिंग के 45 मिनट्स, 30 और 45 मिनट्स वॉक के मुझे नाश्ता नहीं करना है। ओम शांति। मित्रों, एक प्यारी सी पंक्ति है कि यदि फूलों से हटाकर कांटों पर चलाया है तो यकीनन ईश्वर ने आपको कुछ नया सिखाना चाहा है। हमारी जो कामना है वो हमेशा रहती है कि हम सुकून भरे पथ पर ही चलते रहें, जीवन में सब कुछ आसान ही आसान रहे। चाहना और कामना तो बहुत ही स्वाभाविक है और होना भी यही चाहिए, लेकिन जब कभी रास्ते पे कांटे आते हैं या जीवन में विपत्तियां आती हैं तो उन्हें भी फूल में तब्दील कर देना, तूफान को भी तोहफा बना लेना, या फिर जो आपदाएं हैं उन्हें अवसर में तब्दील कर देना, ये भी एक बहुत बड़ी कला है। क्योंकि औरों के अनुभव से या अपने अनुभव से यदि हम देखें तो जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि हम सपाट रास्ते पे ही चलते रहें या सुखमय रास्ते पे ही चलते रहें। उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। बस अपने नज़रिए और दृष्टिकोण को हमें परिवर्तित करना है विपत्तियों के लिए, आपदाओं के लिए, तो सचमुच जीवन बहुत सहज और सरल हो जाता है और हम सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। और यही करते हैं हमारे विशिष्ट जन भी, जिनके अनुभव को हम प्रतिदिन सुनते हैं। कैसे अपने नज़रिए को इस प्रकार से सकारात्मक रखा जा सकता है, यही सुंदर अनुभव प्रतिदिन वो हमारे साथ साझा करते हैं। आइए देखें कि आज हमारे साथ कौन है अपने खास अनुभव के साथ। वैल्यू एजुकेशन की इतनी आवश्यकता है जितनी शायद पहले कभी नहीं रही होगी, क्योंकि जिस तरह हम मूल्यों का पतन या ह्रास देखते हैं तो लगता है कि इस समय अध्यात्म की, वैल्यू एजुकेशन की सबसे अधिक आवश्यकता है। दूसरी चीज ये कि जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार के माहौल में हम जी रहे हैं, जिसे हम कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन,
जो कॉम्पिटिटिवनेस न सिर्फ छात्रों के बीच है, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके बीच है, आपस में कंपनियों के बीच है, हर चीज एक दूसरे से compete कर रहा है और वन अपमैनशिप का दौर है कि मैं कैसे दूसरे से ऊपर उठ जाऊं। हेल्दी कंपटीशन का जहां तक सवाल है, आप उठने की कोशिश करें अपने प्रयासों से, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप ये प्रयास करते हैं कि दूसरे को गिराकर आप ऊपर उठें, तो यहां आपको फिर नैतिक मूल्यों की आवश्यकता होती है और वो फिर आपको तरह तरह के टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में डालती है ये चीजें। और ये 3 ऐसे शब्द हैं जो आज न सिर्फ युवा वर्ग, न सिर्फ जो मिडिल एज्ड पर्सन है वो, बल्कि यंग लोग भी आज इन 3 चीजों से जूझ रहे हैं। और इन तीनों के निराकरण में, इन तीनों को काफी हद तक कम करने के अंदर अध्यात्म बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। आप अभी मेरे अपने बारे में पूछ रहे थे, मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए, कई बार जो परिवार के मूल्य हैं उसका भी बहुत असर पड़ता है। मैंने अपने बचपन में अपनी दादी जी से बहुत भक्ति के से रिलेटेड चीजें सुनी, कहानियां सुनी, भजन सुने। तो आपके अंदर अगर शुरुआत से आपको वो माहौल मिले तो अपने आप से आपके अंदर कुछ सद्प्रवृत्तियां, कुछ अच्छी चीजें जन्म ले लेती हैं। जी। तो आज के युग में इन चीजों की बहुत सख्त आवश्यकता है। न सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था इसको सुनिश्चित करे कि ये वैल्यू एजुकेशन हमारे छात्रों तक पहुंचे, बल्कि हर एक परिवार की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को आप इस तरह की शिक्षा दें कि वो आपसे कुछ सीख सकें और फिर अपनी जिंदगी में उतार सकें। मित्रों, कहते हैं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है इंसानों को पहचानना, लोगों को पहचानना कि उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन आध्यात्म ये कहता है कि दूसरों को पहचानने की, जानने की आवश्यकता नहीं है, तुम खुद को पहले जानो। जितना खुद को जानते जाएंगे उतना लोगों को समझना, उनके साथ व्यवहार करना सहज हो जाएगा। और सच बात भी यही है कि जब हम खुद को देखते हैं, अपनी विशेषताओं को देखते हैं, अपनी अंदर की शक्तियों को जागृत करते हैं, अपने निर्णय करने की, परखने की शक्ति, अन्य गुणों, कलाओं का विकास करते हैं, तो हमारी जो लोगों के साथ व्यवहार करने की, लोगों को देखने की या फिर उनके द्वारा दिए गए व्यवहार का जो प्रत्युत्तर है वो देने की जो बात है वो बिल्कुल ही बदल सी जाती है। इसीलिए मित्रों, बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पहले तो हम खुद को ही देख लें, खुद को ही जान लें, खुद को ही समझ लें, अपने जीवन के ध्येय को अच्छी तरह समझकर उसके प्रति समर्पित हो जाएं, तो हमें किसी और को देखने जानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि लोग हमारे ऊंचे जीवन स्तर को देख करके, हमारी अच्छाइयों को देखकर हम ही जानना चाहेंगे, हम ही समझना चाहेंगे और फलतः हम औरों को बहुत कुछ दे पाएंगे। कैसे हम खुद को जानें, समझें, यही कला ब्रह्मा कुमारियाँ जन जन को सिखा रही हैं। आइए देखते हैं पीस न्यूज़ हाइलाइट्स में उनकी इन्हीं सुंदर सेवाओं को। वर्तमान समय पूरे भारत देश में गणेश चतुर्थी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस पर्व में कई आध्यात्मिक रहस्य भरे हुए हैं, जिन्हें स्पष्ट करने हेतु ब्रह्मा कुमारीज अपनी सेवाएं दे रही हैं। इन्हीं में से मध्य प्रदेश के हरपालपुर में स्थित ब्रह्मा कुमारीज सेवा केंद्र पर गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में अनेक भाई बहनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और श्री गणेश जी के दर्शन भी किए। इस शुभावसर पर सुंदर नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। इस दौरान ब्रह्मा कुमारी आशा बहन ने इस पर्व के आध्यात्मिक रहस्यों को बताते हुए कहा कि गणेश जी के बड़े कान सुनने का प्रतीक है। जो बातें स्वयं के लिए आवश्यक है उन्हें ही ध्यान पूर्वक हमें सुनना चाहिए। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर बताया कि गणेश जी के बड़े पेट समाने का प्रतीक है। हमारे सामने निंदा, स्तुति, मान, अपमान जो भी आए उन्हें समाते हुए चलना चाहिए। मित्रों, जाते जाते एक और सुंदर विचारणीय सी बात कि जब अपने हक का जो ना हो उसे लेने का मन करने लगे और उसके लिए हम प्रयास करने लगें, तो वहाँ महाभारत की शुरुआत हो जाती है। और जब हम अपने हक का छोड़ने का सोचते हैं या करते हैं, तो वहाँ रामायण की शुरुआत होती है।
अब ये हमारे ऊपर है, हमें देखना है कि हम अपनों के बीच में महाभारत की शुरुआत करना चाहते हैं या फिर रामायण की। कहा यह जाता है मित्रों कि जो छोड़ता है, जो देता है, वो कभी भी खाली नहीं रहता, वो हमेशा बड़ा ही होता है। इसीलिए कुछ स्थानों पर हमें इस पर बहुत गहराई से सोचना चाहिए कि हम युद्ध को जन्म ना दें, लेकिन प्यार को, सम्मान को, अपनेपन को जन्म दें, क्योंकि यही चीज़ें तो हमारे संबंधों को मधुर बनाती है, जीवन को मधुर बनाती है। विचार कीजिएगा, कल पुनः इसी वक्त आप सभी से मुलाकात होगी। नमस्कार।